हेलो एवरीवन, आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है न्यूमेरिकल्स पे। कैपेसिटेंस का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ये डायग्राम गिवन है। इसके अंदर ये जो फर्स्ट कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड, सेकंड की 4 माइक्रोफेराड एंड थर्ड की है 2 माइक्रोफेराड और फोर्थ की है 4 माइक्रोफेराड। ये 4 कैपेसिटर ऐड कर रखे हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। उसके लिए देखो, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, सीरीज में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है और चार्ज डिफरेंट होता है। यही पढ़ा था हमने। तो अब हमें यहाँ से देखते हैं, इस पॉइंट से देखते हैं, इस ए पॉइंट से देखते हैं। चलो यहाँ से चार्ज जा रहा है, ठीक है। यहाँ जाके चार्ज क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ पे चार्ज सेम नहीं है, ठीक है। इससे आगे देखते हैं हम। यहाँ से चार्ज गया, इस कैपेसिटेंस से जो चार्ज गया वही इसमें गया, यानी ये दोनों किस में है, सीरीज में। इन दोनों में चार्ज सेम है तो दोनों किस में है, ये सीरीज में। अब यहाँ से देखते हैं, एक चार्ज इधर चला गया और एक की डायरेक्शन इधर होगी, मतलब यहाँ पे डिफरेंट हो गया ना, चार्ज डिवाइड हो गया, डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों, ये किस में रहेगा, पैरेलल में रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें ये स्टार्ट कहाँ से करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है। आपने जब कोई इस तरह का कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो तो आपको ये पीछे से स्टार्ट करनी है, ठीक है। हम यहाँ से लेते हैं इसको, C3 और C4 स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना है कि पीछे से इसको स्टार्ट करेंगे। कैसे, हमने ये दोनों किस में है, सीरीज में है ना। और सीरीज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस टाइप से करते थे हम। तो हमने मान लिया कि 1/CA, ए कंसिडर कर लिया इन दोनों को, ठीक है। ये दोनों सीरीज में, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि C3 एंड C4 आर इन सीरीज। दोनों किस में है, ये सीरीज में है। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया, CA से इसको कंसिडर किया और यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे C3 प्लस में 1/C3 प्लस C4, ठीक है। C3 की वैल्यू कितनी है, 2 और इसकी वैल्यू कितनी है, 4। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, 4। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 यानी 3/4। 1/CA की वैल्यू है ये, तो CA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे ना, इसका उल्टा लेंगे हम। तो 4 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये सोल्व कर लिया। अब एक नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कैपेसिटेंस था। इसके बाद में देखो, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस और लगा दिया हमने, यानी मैं एक बार बना देती हूँ फिर समझाती हूँ अच्छे से। ठीक है, देखो ये दोनों सीरीज में थे, इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। इन दोनों की वैल्यू हमने किससे दिखाई है, CA से। तो यानी ये वाला कैपेसिटर कितना हो गया हमारे पास में, CA हो गया। अब फिर से देखेंगे, यहाँ से चार्ज आ रहा है, यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो मतलब क्या है कि जो C1 है, इससे जो चार्ज आ रहा था वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और जो CA है, इससे जो चार्ज आ रहा था वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यानी पहले मैंने क्या बताया था, अभी पीछे से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो CA यहाँ पे और ये C2 है। यहाँ से देखो, ये 2 अलग अलग पार्ट में चार्ज डिवाइड हो रहा है ना, मतलब चार्ज क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है। और चार्ज डिफरेंट है तो हमारी जो कनेक्शन है वो किस में है, पैरेलल में है। यहाँ पे लिखेंगे हम CA एंड C2 आर इन पैरेलल। ध्यान रखना है, ये बहुत ही ध्यान से करना है। पैरेलल का फॉर्मूला कितना था, इसको हमने CB से डिनोट कर दिया। और CB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पैरेलल में कैसे ऐड करते थे हम, CA प्लस C2 हो जाएगा। और CA की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4/3। और C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफेराड है, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे, एलसीएम आ गया 3। यहाँ पे आगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस में 12, ये आ जाएगा आपके पास में 16/3। एक बात याद रखना है, यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये माइक्रोफेराड में है, तो इनके आगे हम क्या लगाते जाएंगे, माइक्रोफेराड, ठीक है। अब यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब इसको अलग से एक कनेक्शन बनाते हैं। अब देखो कैसे बनाओगे, ये वाली तो हमने सोल्व ही कर ली ना। अब जो ये आंसर निकाला ये हम यहाँ पे लगा देंगे सीधा। ये वाला कैपेसिटेंस लगा दिया, ये A पॉइंट है हमारे पास में, ये B पॉइंट है, और ये C1 की वैल्यू थी ना,
और ये वाली वैल्यू हमने कौन सी निकाली अभी, सी बी की वैल्यू निकाली। अब यहाँ से देखेंगे हम, चार्ज ऐसे गया और यही चार्ज इसी कैपेसिटर में जा रहे हैं, तो मतलब ये कनेक्शन हमारे पास में किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 एंड CB आर इन सीरीज, दोनों किस में है, सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, 1/1 करके ऐड करते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/C नेट, या CAB भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे C नेट का मतलब है नेट कैपेसिटेंस कितना हमारे पास में, 1/C1 प्लस 1/CB। 1/C1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2 है, और CB की वैल्यू कितनी है 16/3 आई है, तो प्लस 1/16/3, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 प्लस ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 3/16, 3 ऊपर चला जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 16, और इसको सोल्व करोगे 16 को 2 से डिवाइड करो 8, यहाँ पे कितना आ गया 3, 11/16 ये आ गया आपके पास में। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, 1/C नेट की वैल्यू है, तो नेट कैपेसिटेंस हमारे पास में कितना आ जाएगा 16/11, ये आ जाएगा आपके पास में आंसर, यानी ये माइक्रोफेराड में लिखना है आपने। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे 3 डायग्राम्स हमारे पास में अलग अलग, ये तीनों डायग्राम है, ये हमें तीनों में हमें सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसके बीच में एक कैपेसिटेंस लगा रखे हैं, इनके बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से चार्ज जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से चार्ज जाएगा तो इधर भी जाएगा चार्ज और इधर भी जाएगा, मतलब यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से चार्ज ये आ गया और फिर यही चार्ज इस कैपेसिटेंस में जाएगा, और फिर से यहाँ से आने के बाद में फिर से चार्ज इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो ऊपर वाले जो 2 कैपेसिटेंस लगे हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, सेम चार्ज है। सेम चार्ज है तो मतलब ये ऊपर वाले जो 2 कैपेसिटेंस हैं, ये दोनों में चार्ज सेम है, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/C' से दिखाते हैं इन ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा 1/C' प्लस 1/C प्लस 1/C, कितना आ जाएगा, C एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया कितना 2, ठीक है। और C' की वैल्यू कितनी आ जाएगी C/2, या तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, या फिर मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, आप वहाँ से भी कर सकते हो। मैंने बताया था कि जो आइडेंटिकल कैपेसिटर होते हैं सीरीज़ में कैसे ऐड करते हैं, सीरीज़ का फॉर्मूला था, और एक क्या बताया था आपको, सीरीज़ का फॉर्मूला कैसे था, जो आइडेंटिकल कैपेसिटर है उसके लिए सीरीज़ का फॉर्मूला था C/N, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही कैपेसिटेंस है, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम क्या बनता है हमारे पास में, देखो एक ये कैपेसिटेंस है C है, इसकी वैल्यू AB, और ये वाला जो है इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, ये C' से दिखाया हमने इसको, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, C' की वैल्यू कितनी है C/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/C नेट लिख सकते हैं ना, सॉरी सीरीज में नहीं है ये, पहले मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ से चार्ज जाएगा, इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो मतलब दोनों किस में है, चार्ज डिफरेंट है, तो दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C नेट का मतलब है नेट कैपेसिटेंस, ये कितना हो जाएगा C' प्लस में C' की वैल्यू कितनी है C/2 प्लस में C, कितना आ जाएगा आपके पास में, कितना आ गया, इसको सोल्व करोगे तो 2 इसका एलसीएम C प्लस 2C, यह आ जाएगा 3C/2, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, A और B के बीच में निकालना आपने, फिर से वही देखेंगे, यहाँ से चार्ज जाएगा, इधर भी और इधर भी, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे चार्ज डिफरेंट है, फिर ये चार्ज यहाँ जाएगा और यही चार्ज इस कैपेसिटेंस में जाएगा, और यही चार्ज इस कैपेसिटेंस में जाएगा, और यही चार्ज इसमें जाएगा, फिर यहाँ से फिर ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इन तीनों में चार्ज क्या है, सेम है, और इन तीनों में चार्ज सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों किस में है, सीरीज में है, ठीक है। और 3 है आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल के लिए फॉर्मूला क्या था C/N था, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी C/3, कर लोगे ना इतना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला था ये वाला। अगर आपको ये और भी अच्छे से करना है ना ये वाला टॉपिक, तो मैंने पीछे करवा रखा है, तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे C' की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में C/3, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट जो सर्किट डायग्राम बनेगी वो कैसे बनेगी,
ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी कैपेसिटेंस ये वाला रख दिया हमने, इन तीनों को हमने सोल्व कर दिया, ये मैंने लगा दिया इस टाइप से, ठीक है। ये वैल्यू है सी डैश की। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से चार्ज इधर भी जाएगा और इधर भी जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो दोनों किस में है, ये पैरेलल में है। और पैरेलल में कैसे ऐड करेंगे हम, सी नेट, नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में, सी डैश प्लस में सी, डायरेक्ट ऐड करते हैं ना। और सी डैश की वैल्यू कितनी है, C/3, और इसकी वैल्यू कितनी है, C। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे आ गया C प्लस में, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 4C/3 फेराड। साथ साथ में आपने इनकी यूनिट लिखते जानी है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेराड, ठीक है। आगे इतना समझ में, यहाँ तक क्लियर। अब जो नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर देखो, ए और बी के बीच में हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज कैसे मूव कर रहा है इसके अंदर। यहाँ से चार्ज जाएगा, इधर भी और इधर भी, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसके बाद में इस कैपेसिटेंस के अंदर जो चार्ज जा रहा है वही इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता चलता है कि जो ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, ये वाला, ये किस में है, सीरीज में है, और ये सीरीज में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/C डैश इज इक्वल टू, ये देखो फिर से दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, C/n। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, C डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C/2, ठीक है। अब ऐसे करके सॉल्व करोगे ना तो भी ये C/2 आएगी। देखो यहाँ पे हमने 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए कैलकुलेट कर रखी है, वैल्यू C/2 ही आती है, ठीक है। आगे इतना समझ में। इसके बाद में देखो क्या है, हम इसको और थोड़ा स्मॉल करते हैं इस डायग्राम को। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया, इसके बाद में एक कैपेसिटर यहाँ पे, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और यहाँ पे हमने ये जो सोल्व किया है ये लगा दिया इस टाइप से, ठीक है। इन सभी की वैल्यू सी है, और इसको हमने सी डैश से दिखाया है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, C/2। अब यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ पे भी चार्ज जा रहा है और यहाँ पे भी, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं पहले। इन दोनों को जो सोल्व करोगे, दोनों किस में है, पैरेलल में। तो यहाँ पे मैं इसको C डबल डैश से दिखा रही हूँ, ठीक है। आपने ध्यान रखना, C डबल डैश से दिखा रही हूँ, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। और C डबल डैश से इसको दिखाएंगे तो ये कितना आएगा आपके पास में, देखो C डैश की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, C डैश की वैल्यू है C/2, और इसकी वैल्यू C है, तो प्लस में C/2 प्लस C, यहाँ पे हमने किया भी था ना सोल्व, कितनी वैल्यू आई थी, 3C/2। आगे इतना समझ में। अब इसका और छोटा डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे, ये ऐसे है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी वैल्यू सी है और इसकी वैल्यू सी है। इसको हमने सोल्व कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी है, 3C/2, ये आपके पास में 3C/2। अब देखो यहाँ पे चार्ज यहाँ से मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है ना, मतलब सभी में चार्ज क्या आपके पास में सेम है, और सभी में चार्ज सेम है, तो सारे किस में है, ये सीरीज में है ना। तो सीरीज में कैसे निकालोगे, लेकिन अब की बार वो वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, ये वाला C/n वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम। क्यों, क्योंकि वो आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए है, यहाँ पे 3C/2 भी है, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/3C/2 प्लस 1/C। यहाँ पे कितना बनेगा, देखो 1/C प्लस ये बन जाएगा आपका 2/3C प्लस 1/C, ये बन जाएगा, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा यहाँ से आपका 3C, इसको सोल्व करो यहाँ पे कितना आ जाएगा, C से C कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 3 प्लस में 2 प्लस में फिर से 3, कितना आ जाएगा 8/3C। और ये 1/C नेट की वैल्यू है, तो C नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसको चेंज करोगे कितना आ जाएगा, 3C/8 फेराड, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 3C/8 फेराड। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपने 10th में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस में था, लेकिन ये किस में है, कैपेसिटेंस में है। रेजिस्टेंस में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन वो सेकंड यूनिट में है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। अब की बार कॉम्प्लेक्स सर्किट दे रखी है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, देखो मैं इसको सोल्व करने के लिए आपको एक छोटी सी कंडीशन बता रही हूँ, उसको आपको एक बार समझनी है, रटनी नहीं है, समझनी है उसको, क्योंकि हम वो डिटेल में पढ़ेंगे, वो कंडीशन सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे चार्ज ऐसे मूव करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ भी जा रहा है चार्ज और यहाँ भी जा रहा है, ठीक है।
डिफरेंट डिफरेंट है। फिर यहाँ से यहाँ भी चार्ज जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, ठीक है, और इधर भी जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट है ना। फिर यहाँ से देखेंगे हम, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, सभी में चार्ज अलग अलग जा रहा है। हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसको इजी ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो मैं बता रही हूँ, देख लेना एक बार ध्यान से। ये जो C4 है और इधर ये C2 है, अगर हम इनको खींच दें ऐसे, मतलब इस C4 को इधर ले जाएं और C2 को इधर ले जाएं, ऐसे खींच दो। एक डायग्राम बनाती हूँ मैं, देखो कैसे बनेगा। देखो इन दोनों को हमने ऐसे खींच दिया, ठीक है, ऐसे खींचेंगे हम तो ये वाला जो C1 है आपका, और ये है यहाँ पे C4, ये C2 एंड C5, और ये बीच में है C3, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को C4 को और C2 को पकड़ के हमने ऐसे खींच दिया, ठीक है, ऐसे खींच दिया हमने, ये बन गया डायग्राम, बन गया ना। यहाँ पे C1 है और यहाँ पे कितना आ गया C4, यहाँ पे C2 और यहाँ पे कितना आ गया C5 और बीच में कितना था C3 था, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो इस टाइप का जो डायग्राम होता है ना, वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज करते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या कंडीशन होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, क्या कंडीशन होती है, इसका फॉर्मूला होता है P/Q = R/S, ठीक है। अब इसके लिए ये कंडीशन होती है कि P/Q और R/S ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और PQRS, ये P होता है, ये Q होता है, और ये होता है R और ये होता है S। आगे इतना समझ में, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, ये होता है Q और ये होता है R, PQRS ऐसे होता है ये, ठीक है। तो आपने एक बार ये कंडीशन समझनी है, इसको रटनी नहीं है। हम नेक्स्ट यूनिट में इसको डिटेल में करेंगे रेजिस्टेंस वाले पार्ट में। तो एक बार आप इसको समझ लीजिए कि इसके लिए कंडीशन होती है P/Q = R/S। अब ये कंडीशन कैसे मानी जाती है, देखो कि यहाँ पे P/Q, P की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2 है, और Q की वैल्यू कितनी है 4 है, = C4 की वैल्यू कितनी है 3 और C5 की वैल्यू कितनी है 6। इसको कैंसिल आउट करोगे 1/2 = कितना आ गया 1/2। अगर ये दोनों सेम आते हैं, अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो ये, इसको हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ऐड करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि करंट की डिफ्लेक्शन शो करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, देखने के लिए, डिफ्लेक्शन देखने के लिए कि करंट है कि नहीं किसी डिवाइस के अंदर, उसको गैल्वेनोमीटर बोला जाता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेम आती है ना, तो इसका मतलब होता है कि हमारी सर्किट बैलेंस है, और सर्किट बैलेंस है तो इसके अंदर करंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। अगर सर्किट बैलेंस नहीं होती उसका भी मैं आपको अलग से करवाऊंगी, ठीक है। तो एक बार आप ये समझ लीजिए, ठीक है। देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट आएगा, इधर भी डिवाइड हो गया और इधर भी, दो पार्ट में चला गया ना, लेकिन इस कैपेसिटेंस का जो करंट है वो इधर चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा अब की बार। क्यों, क्योंकि हमने कट कर दिया, क्योंकि हमारी जो सर्किट है वो बैलेंस है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल पॉइंट है, नल पॉइंट बोल सकते हैं, मतलब इसके अंदर करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा, ये चार्ज जाएगा और इधर आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से ये जो चार्ज जाएगा इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो C1 और C4 हैं ये दोनों किस में है, सीरीज में। यहाँ पे लिखेंगे C1 एंड C4 आर इन सीरीज, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे हम, ये जो करंट जा रहा है, यहाँ से जो चार्ज जा रहा है, ये चार्ज इसके अंदर भी जाएगा ना, यहाँ से ये चार्ज जाएगा इसके अंदर भी जाएगा, मतलब इसके अंदर जो चार्ज है इसके अंदर भी वही चार्ज होगा, मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C2 एंड C5 आर इन सीरीज, ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे देखो अब कैसे करेंगे इसको, इन दोनों को सोल्व आउट कर लो पहले। C1 और C4 किस में है, सीरीज में है। C1 और C4 की वैल्यू कितनी है, इसकी 2 है और इसकी 3 है, यानी 1/c' से दिखा रही हूँ, तो 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 3 + 2, ये आ जाएगा आपके पास में 5/6। तो C' की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/5, ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। माइक्रो में है तो माइक्रो फेराड लगा देंगे हम, ठीक है। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻6। अब यहाँ पे देखो C2 एंड C5 ऑल्सो इन सीरीज, ये भी सीरीज में है, तो इनकी वैल्यूज पुट करो। इसको मैं C' सब डबल डैश से दिखा रही हूँ। C2 की वैल्यू कितनी है 4 और C5 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2, 5/2
12। एलसीएम वगैरह तो आपको करना आता होगा, ये तो आप इजीली कर लोगे। सी डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/5 माइक्रोफेराड। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी ऊपर वाले की और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ये हो गया हमारे पास में सी डैश और ये हो गया सी डबल डैश। ठीक है, C1 और C4 ऊपर थे ना ये दोनों, तो ये वाला C1 हो गया, C डैश हो गया, और ये वाली वैल्यूज नीचे थी तो ये हो गया C डबल डैश। ठीक है, अब ये दोनों किस में है पैरेलल में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। किस में है ये पैरेलल में है, पैरेलल में होगी तो वैल्यू कितनी है इनकी, C डैश की वैल्यू है डायरेक्ट ऐड कर देंगे ना 6/5 और इसकी वैल्यू कितनी है 12/5। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 माइक्रोफेराड। ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे इतना समझ में, इसके लिए आपको बस सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है, ये मैं आपको आगे डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3 कैपेसिटर्स of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. What is the total capacitance of the combination? पहले तो हमें टोटल कैपेसिटेंस बतानी है कि 3 हमारे पास में कैपेसिटर हैं, तीनों किसमें कनेक्टेड हैं पैरेलल में है। टोटल तो हम बता सकते हैं, यहाँ तक करो पहले इसको हम टोटल कैसे बताएंगे, पैरेलल में कैसे ऐड करते हो डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी 2 पिकोफेराड प्लस 3 पिकोफेराड प्लस 4 पिकोफेराड। 2 + 3 5, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे आ गया 9 पिकोफेराड और पिको की वैल्यू अगर इसको आप ओपन करके लिखना चाहो तो 9 × 10⁻⁻12 फेराड। आगे इतना समझ में, क्योंकि 1 पिको = कितना होता है 10⁻⁻12। आगे इतना समझ में, आप सिंपल आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है देखो, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमें चार्ज कैलकुलेट करना है इन तीनों कैपेसिटर पे, अलग अलग चार्ज कैलकुलेट करना है। इफ़ द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड 100 वोल्ट सप्लाई, देखो तीनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल कितना है तीनों के लिए 100 वोल्ट है। तो हम पहले फर्स्ट के लिए करते हैं। हमारे पास में फर्स्ट जो है उसके अंदर कैपेसिटेंस C की वैल्यू कितनी है 2 पिकोफेराड और V की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट है। तो Q = कितना होता था CV, ये वाला फॉर्मूला करते थे ना हम, चार्ज ही हमें फाइंड आउट करना है। Q = कितना है CV और C की वैल्यू कितनी है 2 पिकोफेराड × में 100 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 200, चार्ज की वैल्यू है ना, ये चार्ज की यूनिट क्या होती है गुलाम, तो 200 कितना आ जाएगा गुलाम आ जाएगा। अगर इसको ओपन करके लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, ये 200 गुलाम नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 200 पिको गुलाम। ठीक है, अब अगर क्योंकि इसमें पिको में दे रखी है ना वैल्यू, अब अगर इसको और ओपन करके लिखना चाहो तो ये आ जाएगा आपके पास में 200 × में 10⁻⁻12 गुलाम। अब इसको सोल्व कर सकते हैं हम, इसको 200 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻12। यहाँ पे देखो पावर ये प्लस में हो रही है, क्या है माइनस में है, तो कितना बचेगा आपके पास में 2 × 10⁻10 गुलाम। ठीक है, ये तो फर्स्ट के लिए है। ऐसे ही किसके लिए आ जाएगी सेकंड के लिए कितनी है, C की वैल्यू है 3 पिकोफेराड और V की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट है, ये है आपके पास में। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी CV, तो 3 पिको की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻12 डायरेक्ट लिख दी ना मैंने यहाँ पे। ये 100 है, 100 को कैसे लिख सकते हैं हम 10⁻2, यह आ जाएगा 3 × 10⁻10 गुलाम। थर्ड के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, थर्ड के लिए आपके पास में कैपेसिटेंस है 4 पिकोफेराड और V की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट है। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी CV, 4 पिको की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻12 फेराड और इनटू में V की वैल्यू है 10⁻2। इसको सोल्व आउट करोगे आप कितना आ जाएगा 10⁻10 गुलाम। ये आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही ध्यान से करने हैं सारे न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।